हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारी ओपीडिया, जहां हम आपको कराते हैं डेली करंट अफेयर। तो आज है 10 मई 2023। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम में, हर एक एग्जाम में, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्जाम हो चाहे एमपी एग्जाम हो, सब में आपको एमपी एग्जाम या एसएससी के अभी एग्जाम शुरू होने वाली हैं तो उसमें सब में आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एक तो हमारी जो वीडियो है वो बाइलैंग्वेज होती है, तो हिंदी या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, दोनों के लिए यूज़फुल है ये पॉइंट्स। चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, बॉर्डर हट बिटवीन इंडियाज एंड बांग्लादेश इनोग्रेट एट द भोलागंज अंडर द कंपनीगंज उपजिला एज अ सिलहट। फर्स्ट बॉर्डर हट वाज इनोग्रेटेड इन द 2011 इन द वेस्ट कार्गो हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मेघालय। तो आपको ध्यान में रखना है, भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या सीमा हाट का उद्घाटन सिलहट के कंपनीगंज उप जिला के तहत भोलागंज में किया गया है। तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है, इस स्टेट का नाम आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो मैं यहाँ पर आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये है भारत और बांग्लादेश की सीमा हट का उद्घाटन किया गया है, सिलहट के कंपनीगंज के उप जिला के तहत किया गया है, तो इसीलिए इसका नाम आपको ध्यान रखना है, भोलागंज का। मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स जिले में 2011 में पहले सीमा हट का उद्घाटन किया गया था। तो सबसे पहला भी पूछ सकता है और उसके बाद अब किया जा रहा है, तो इसलिए ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है। किंग, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। किंग चार्ल्स थर्ड एंड क्वीन कैमिला क्रोन एट द वेस्ट मिनिस्टर ओबे इन लंदन ऑन 6 मई 2023। तो किंग्स चार्ल्स थर्ड और रानी कैमिला को 6 मई 2023 को लंदन में वेस्ट मिनिस्टर अब्बे में ताजपोशी किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, इन दोनों का नाम ध्यान रखना है, चार्ल्स थर्ड और रानी कैमिला को कब किया गया, तो 6 मई 2023 को यह किया गया है। भारत पे रिवॉन्ड्स इट्स लॉयल्टी प्रोग्राम्ड पे बैक इंडिया एज अमेजॉन एज जिलियन। तो आपको ध्यान में रखना है, ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत पे ने अपनी लॉयल्टी प्रोग्राम पे बैक इंडिया को जिलियन के नाम से रीब्रांड किया है। तो आपको ध्यान में रखना है, आप भारत पे के सीईओ का नाम भी आप मुझे लिखकर बताएं कमेंट में। और यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है क्योंकि भारत पे अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इसने अपनी लॉयल्टी प्रोग्राम पे बैक इंडिया को क्या किया है, जिलियन के नाम से रीब्रांड कर दिया है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सेबी इंट्रोड्यूस द लीगल आइडेंटिफायर सिस्टम फॉर द इशूअर विथ लिस्टेड एनसीडीज सिक्योरिटीज डिबेट्स डेप्थ्स सिक्योरिटी रिसिपेंट। तो सेबी ने क्या किया है, सूचीबद्ध एनसीडी प्रतिभूतिक ऋण प्रतिभूति प्राप्ति के साथ जारीकर्ताओं के लिए क्या किया है, कानूनी पहचानकर्ता प्रणाली शुरू कर दी है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये भी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसने शुरुआत कर दिया है, तो सेबी का नाम आपको इसमें आपको ध्यान में रखना है। ये सेबी ने यह ऋण सूची और प्राप्तिकर्ताओं यानी जारीकर्ताओं की भी कानूनी पहचानकर्ता, यह दोनों चीज़ों की कानूनी पहचानकर्ता की प्रणाली इसने शुरू कर दी है। पाकिस्तान से बाबर आजम बिकम द फर्स्टेस्ट प्लेयर टू रीच द 5000 रन इन ओडीआई फॉर्मेट, ब्रेक्स द हाजिम अमला रिकॉर्ड द स्कोरिंग 5000 रन इन 101 इनिंग। तो पाकिस्तान के बाबर आजम बने हैं, क्या बने हैं, तो वनडे फॉर्मेट में सबसे तेज रन बनाने वाले। तो यह भी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब खेल से रिलेटेड करंट पूछे जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं कि पाकिस्तान के बाबर आजम बनाए गए हैं 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी। इसके पहले हासिम अमला को हासिम अमला ने क्या किया था, 101 पारियों में 101 इनिंग में क्या किया था, 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड अब किसने तोड़ दिया है, तो बाबर आजम ने तोड़ दिया है। तो सबसे तेज वनडे फॉर्मेट में इन्होंने रन बनाया है। तो आपको ध्यान में रखना, इनका नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, तो इसलिए इनका नाम आपको बहुत ही ध्यान में रखना है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुलंद भारत एक्सरसाइज conduct as at high altitude altitude range at the eastern
थिएटर एट द अरुणाचल प्रदेश। तो कहाँ हो रही है? ईस्टर्न थिएटर के ऊंचाई वाले आर्टिलरी रेंज में बुलंद भारत अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो यह आपको ध्यान में रखना है, ये भी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर आयोजित हो रहा है और किसके किसके बीच में आयोजित हो रहा है? तो यह ईस्टर्न थिएटर के ऊंचाई वाले आर्टिलरी रेंज में हो रहा है। ठीक है, फिर बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन हो रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इंडियन नेवी decommission INS मगर एट अ नावल बेस कोची आफ्टर 36 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो भारतीय नौसेना ने 36 साल की सेवा के बाद कोच्चि में नौसेना बेस आईएनएस मगर को सेवा मुक्त कर दिया है। तो आपको ध्यान में रखना है कितने साल की सेवा दी इसने आईएनएस मगर ने? तो 36 साल की सेवा इसने दी है। अब इसको क्या कर दिया है? इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कोच्चि में नौसेना बेस पर आईएनएस मगर को क्या कर दिया है? सेवा मुक्ति दे दी गई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इंडियन अमेरिकन पॉलिसी एक्सपर्ट नीरा टंडन। तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, नीरा टंडन का क्या हुआ है? तो देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अपना घरेलू नीति सलाहकार नियुक्त कर लिया है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ है। तो इनका नाम क्या है? नीरा टंडन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा एमपी है। तो इन्होंने क्या कर लिया है? वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो बाइडेन है। इस समय कौन है वहाँ के राष्ट्रपति? अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? तो बाइडेन है। इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने क्या कर लिया है? तो नीरा टंडन जी को अपना घरेलू नीति सलाहकार नियुक्त कर लिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एशियन अमेरिकन राइटर फातिमा असगर विंस द इनरेगुलर 226 कैरोल सील्ड प्राइज फॉर दियर डिबेट नोवेल व्हेन वी वेयर सिस्टर्स। तो आपको ध्यान में रखना, एशियाई अमेरिकी लेखिका फातिमा असगर ने अपने पहले उपन्यास, उनका पहला उपन्यास क्या था? व्हेन वी आर सिस्टर, जब हम सिस्टर थे, उसके लिए कितने डॉलर? तो $206,000 का कैरोल सील्ड पुरस्कार जीता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है अपने भारत के लिए। तो आपको ध्यान में रखना, अमेरिकी लेखिका है। तो असगर ने, फातिमा असगर, इनका पहला उपन्यास था व्हेन वी आर सिस्टर। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका नाम भी आपको ध्यान में रखना है, इसको किसने लिखा है वो भी आपको ध्यान में रखना है। यह कहाँ की हैं? तो एशियाई अमेरिकी लेखक है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2023 कब मनाया गया? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो 2023 8 मई को मनाया गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट किया गया है। तो वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी 8 तारीख को मनाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 8 मई को 2 डेज मनाए गए हैं, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और थैलेसीमिया डे। ये 2023 से दोनों मनाया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। स्टेट्स फर्स्ट परम पार्क टू बी बिल्ड इन ललितपुर डिस्ट्रिक्ट। द पहला फॉर्म कहाँ बना है? बुंदेलखंड यूपी में। योगी गवर्नर बिल द स्पेंड कितने करोड़? तो 1560 करोड़। तो 1560 करोड़ में यूपी के बुंदेलखंड ललितपुर जिले में क्या बनने वाला है? भारत का पहला फार्मा पार्क बनने वाला है। फार्मा पार्क, तो आपको इसको ध्यान में रखना है, ये मैंने पहले भी बताया है। तो ये कहाँ बनने वाला है? तो यूपी की सरकार बना रही है, इसको ललितपुर में बनाया जा रहा है भारत का पहला फार्मा पार्क, जिसका खर्च कितना है? तो 1560 करोड़ इसका बजट बताया जा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू। तो आपको ध्यान में रखना है, केंद्रीय मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। और कानूनी मंत्री सलाहकार भी इन्हें बनाया गया है, अभी मैंने आपको पहले बताया है। लॉन्च द थ्रिलर लव इन 90s, द फर्स्ट फिल्म मेड इन तैगिन लैंग्वेज अरुणाचल प्रदेश। तो आपको ध्यान में रखना है, ये भी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। केंद्रीय मंत्री और कानूनी सलाहकार हैं किरण रिजिजू, कानून मंत्री भी हैं ये। तो इन्होंने अरुणाचल प्रदेश की टैगिन भाषा में बनी फिल्म, पहली फिल्म है ये, टैगिन भाषा की बनी पहली फिल्म का नाम बताइए, ऐसा भी एग्जाम में पूछ सकता है। लव इन 90s। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका ट्रेलर लॉन्च हो गया है। तो आपको
कौन सी भाषा में बनी है, तो टेगिन भाषा में, लव इन 90s। इसको किसने लॉन्च किया है, तो किरण रिजिजू जी ने। यह अरुणाचल प्रदेश की भाषा है, तो इसीलिए इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। तो यह थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो कोई से भी एग्जाम हो। तो इसीलिए आपको डेली के डेली करंट अफेयर की सीरीज जो हम चला रहे हैं उसको आप डेली के डेली आप देखिए, जिससे आपका डेली करंट अफेयर कवर होता जाएगा। और एक टाइम आपको हम मंथली कंपाइलेशन भी देंगे, जिसमें आपके सारे पॉइंट्स जो और भी इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के हम आपको दे दिया करेंगे। तो यह थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जो आपको पसंद आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विद तैयारी ओपीडिया। धन्यवाद।